हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से यानी कि एक हफ्ते से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है रशिया और यूक्रेन वच्चे का युद्ध। इस युद्ध के होने के कारण जो दुनिया भर की शेयर मार्केट की इंडेक्स है वो हिली हुई है और इसका हमारे सेंसेक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पर ग्राफ में देख ही सकते हो। तो ये युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसके कारण हमारे सेंसेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है। जो क्रूड ऑयल का भाव है वो भी $100 प्रति बैरल से ज़्यादा बढ़ चुका है और इस युद्ध के कारण ही जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर को बेच कर अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम जैसे मीडियोकर इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट पर जो हम बात करेंगे वो है एसआईपी के सेगमेंट पर। हम जो एसआईपी करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तो स्मॉल टाइम वॉलेटिलिटी मार्केट का हमारे एसआईपी के ऊपर असर तो पड़ेगा ही, पर आप इस टाइम में अपनी एसआईपी को बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखें। नंबर 2, अगर हो सके तो अपनी एसआईपी की अमाउंट को आप इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि इस समय आप उतने ही पैसों में ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे और जब मार्केट अच्छा होगा तब उस यूनिट्स की वैल्यू बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो मार्केट के वॉलेटाइल इफेक्ट का आपके एसआईपी के ऊपर असर होने के बावजूद भी आप अपनी एसआईपी को बंद नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी के बारे में हम जो बात करेंगे वो है लमसम कैटेगरी। अब जो इन्वेस्टर लमसम के थ्रू मार्केट में एंटर करना चाहते हो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जब जब मार्केट गिरेगा तब तब आप 1-1 लाख रुपए करके लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा करने का मेन कारण क्या है? क्योंकि मार्केट कितना गिरेगा उसकी गारंटी मार्केट बाबा के अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो जब जब मार्केट गिरेगा तब तब आप एक छोटी छोटी लमसम अमाउंट के थ्रू यूनिट्स खरीदते जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे क्योंकि जब जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके अमाउंट पर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी म्यूचुअल फंड से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने म्यूचुअल फंड को चेंज कर दीजिए। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं, अगर आपका म्यूचुअल फंड 10% रिटर्न दे रहा है और कैटेगरी एवरेज इस वॉलेटाइल मार्केट में भी अगर 12% रिटर्न्स दिखा रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर दीजिए और होल्ड कीजिए अमाउंट को जब तक मार्केट अच्छा ना हो जाए। और जब मार्केट अच्छा हो जाएगा तब आप प्रॉफिट बुक करके उस म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को निकाल सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड, एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक सेक्टर फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड, ऐसे हर फंड में आप अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर देखने को कम मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। और मार्केट के उतार चढ़ाव में आप घबराइए नहीं, पर उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर जाइए और अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो दूसरे इन्वेस्टरों को भी इसके बारे में पता चलेगा और वो भी अवेयर होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।